हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके से लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की क्या नियम है। जैसे कि कंजक्शन के तौर पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच हम एडवाइस में, ऑर्डर में, सजेशन में, है ना, उस चीज़ में बदल देते हैं। तो क्या क्या चेंजमेंट हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो चीज़ हमने पिछली वीडियो में सीख ली है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट जो है वो अपने आप में एक वर्ब है और लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी एडवाइस की बात होती है, रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की, ये बातें होती हैं, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो लेट भी अपने आप में एक वर्ब है और लेट का मतलब होता है करने देने के सेंस में। तो चूंकि लेट भी अपने आप एक वर्ब है, तो इसलिए लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो थोड़ा सा बदलाव है। एक नियम, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एक थोड़ा सा चेंजमेंट है। वो क्या चेंजमेंट है, किस तरीके से हमें चेंज करना है, वो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए अगर लेट के बाद में जैसे कोई सेंटेंस लेट अस से शुरू है, कोई सेंटेंस लेट अस यानी लेट से शुरू है, तो इसका मतलब होता है उस सेंटेंस में किसी ना किसी सजेशन की बात हुई है, किसी ना किसी सुझाव की बात हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसके लिए नियम थोड़ा सा अलग है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और दूसरा, अगर मान लीजिए लेट के बाद में कोई दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट के बाद में मी है, लेट के बाद में हर है, लेट के बाद में हिम है, अस ना होकर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसे किस तरीके से चेंज करना है, उसे चेंज करने के लिए हम चाहें तो हमने जो पिछले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा है उस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका और है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात और आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं वो कौन से नियम हैं, वो कौन से चेंजमेंट हैं जो हमें सीखने हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, इमरान सेड टू इरफान लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो ये लेट्स गो फॉर ए वॉक यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये लेट्स से शुरू है। लेट अस का कॉन्टेक्ट फॉर्म होती है लेट्स, तो लेट्स से शुरू है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कोई ना कोई सजेशन की बात की गई है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आए और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर सजेस्टेड में चेंज करेंगे तो उसके बाद में टू लगाएंगे और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो लगाना है। और अगर सजेस्टेड में चेंज ना करके आप प्रपोज्ड में चेंज करते हैं तो प्रपोज्ड के बाद में टू नहीं लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बाद में कंजक्शन जो है वो हम दैट लगाएंगे और उसके बाद में हमें शुड लगाना है और शुड लगाकर चेंज करना है। किस तरीके से चेंज किया गया वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इमरान और हमने इसे प्रपोज्ड में चेंज कर दिया। चाहें तो आप सजेस्टेड लिख सकते थे। अगर आप सजेस्टेड लिखते तो आपको लिखना होता इमरान सजेस्टेड टू इरफान, लेकिन आप अगर सजेस्टेड की जगह प्रपोज लिखा है तो यहाँ हो जाएगा इमरान प्रपोज्ड इरफान, टू नहीं लगाना है आपको। बाद में हमने कंजक्शन लगाया दैट, ठीक है। जो भी सेंटेंस लेट अस से शुरू है तो वहाँ पर आपको कंजक्शन दैट लगाना है। अब उसके बाद में अस जो है, अस को हम कन्वर्ट कर देंगे दे में। अब दे में कन्वर्ट क्यों करेंगे, आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आई की फैमिली का कोई भी सदस्य नहीं है, यानी आई, मी ये नहीं है, तो आप जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को यानी अस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, दे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बाद में आपको शुड लगाना है, ये मैंडेटरी है, आपको शुड लगाना ही है। और शुड लगाने के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा इमरान प्रपोज्ड इरफान दैट, फिर हमने अस को चेंज कर दिया दे में। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो आई फैमिली के नहीं हैं, ठीक है ना, वो थर्ड पर्सन ही है, आई की फैमिली के नहीं है, इसलिए हमने उसे दे में चेंज कर दिया। फिर हमने शुड लगाया, गो फॉर ए वॉक। इस तरीके से हमने अपना आंसर किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा। द बॉयज सेड लेट्स प्ले अ हॉकी मैच टुडे।
तो यहाँ पर देखिए सैड रिपोर्टिंग वर्ब को आपने चेंज किया सजेस्टेड में, तो हमारा आंसर हुआ द बॉयज़ सजेस्टेड। अब आगे टू मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर होगा द बॉयज़ सजेस्टेड, और बाद में आपको कंजक्शन लगाना है दैट, तो हमने कंजक्शन लगा दिया दैट। अब अस को हमने चेंज कर दिया दे में, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें हमारा आई की फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए हमने अस को चेंज कर दिया दे में। उसके बाद में आपको शुड लगाना है, शुड मैंडेटरी है, और शुड के बाद में आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है, और लास्ट में टुडे जो था उससे हम चेंज कर देंगे दैट डे में, दैट डे में। क्यों? क्योंकि ये नियम है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया है कि प्रोनाउन संबंधी क्या परिवर्तन होते हैं, टेंस संबंधी क्या परिवर्तन होते हैं, और एडवर्ब, एडजेक्टिव, टाइम से रिलेटेड वर्ड होते हैं उन्हें किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा द बॉयज़ सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ हॉकी मैच, टुडे को हमने कन्वर्ट कर दिया दैट डे में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम। दोस्तों अगर मान लीजिए लेट के बाद में अस नहीं है, यानी लेटर से सेंटेंस शुरू ना होकर लेट के बाद में कोई दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट हर, है ना, अगर ऐसे दूसरा कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको जब उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह ही हम इसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते वक्त हम टू कंजक्शन लगाते हैं और बाद में वही रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। एक रूल तो वो सिंपल सा रूल है और ये रूल हम समझ चुके हैं। दूसरा रूल है कि आप चाहें तो दैट कंजक्शन लगाकर माइट बी अलाउड टू, ये फ्रेज़ आपको यूज़ करनी है और इस फ्रेज़ को यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो लेट मी, लेट हिम, ये जो सेंटेंस है एक तरह से इनमें किसी अनुमति की बात होती है, अनुमति लेने की बात होती है किसी, ना, तो इस चीज़ सेंटेंस को इस तरीके से आपको चेंज करना है। देखते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं। पहला तरीका तो ये है ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, क्योंकि एक तरह से रिक्वेस्ट की बात की गई तो आपने लिखा रिक्वेस्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, अब आपने कंजक्शन लगाना है टू, तो हमने कंजक्शन लगा दिया टू, और बाद में लेट मी को हम चेंज कर देंगे हिम में, क्योंकि मी आई की फैमिली का सदस्य है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा ही है और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हम चेंज करेंगे टू लेट हिम गो होम। जिस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। ये तो है पहला तरीका, और ये तरीका हम पीछे कर भी चुके हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो ये है कि अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, यानी आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में, और उसके बाद में आपको कंजक्शन लगाना है दैट, और उसके बाद में मी जो है आई की फैमिली का सदस्य है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा ही है। अब ही को हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस में ही लिखना है, ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो ही का ही हो जाएगा, और बाद में आपको ये फ्रेज़ लगानी है माइट बी अलाउड टू, क्योंकि जब भी किसी परमिशन की बात हो, किसी अनुमति की बात हो, तो वहाँ पर आपको माइट बी अलाउड टू लगाना है, और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है राम सेड टू मी लेट्स सिंग टुगेदर। यहाँ पर ये सेंटेंस लेटस से शुरू है, लेटस की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेट्स से शुरू है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे राम सजेस्टेड टू मी। अब यहाँ पर मैंने टू इसलिए लगाया क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसलिए हमने सजेस्टेड के बाद में टू लगाया, बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया राम सजेस्टेड टू मी, बाद में आपको कंजक्शन लगाना है दैट, और दैट के बाद में दोस्तों मैंने वी यूज़ किया है। अब वी यूज़ क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आई की फैमिली का सदस्य है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो आप जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ पर अस को आप किस में चेंज करेंगे? वी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राम सेड टू मी, ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास आई की फैमिली का मेंबर है, इसलिए हमने अस को चेंज कर दिया वी में, और वी के बाद में आपको शुड लगाना ही है, और शुड के बाद में आप सिंग टुगेदर यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिखेंगे। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शीता सेड टू मी लेट मी फिनिश माई वर्क। तो अभी सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करना है? अब ये लेट के बाद में दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस ना होकर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे? दोनों तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये रहा, सीता रिक्वेस्टेड मी, और बाद में आपको कंजक्शन लगाना है टू, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट ही की जाती है नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस में। तो
सीता रिक्वेस्टेड मी, फिर कंजेशन आपको लगाना है टू, फिर लेट आपको लिखना ही है, और मी को आप चेंज कर देंगे हर में। क्यों? मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट हमारी सीता है और सीता का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। तो टू लेट हर फिनिश हर वर्क, यानी माई को चेंज कर देंगे हम हर में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली अपना आंसर हो जाएगा सीता रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर फिनिश हर वर्क। और दूसरा तरीका ये है सीता रिक्वेस्टेड मी दैट आपको कंजक्शन लगाना है, फिर बाद में आपको जो मी है उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारी सीता है और सीता का सब्जेक्टिव केस हो जाता है सी, तो आप सी लिखेंगे। माइट बी अलाउड टू आपको लिखना है और बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। ही सेड टू मी लेट्स स्टार्ट टुमारो। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस है लेटर से शुरू है, और लेटर से जब शुरू है तो किस तरीके से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले ही सजेस्टेड टू मी, क्योंकि सजेशन की बात है तो सजेस्टेड, और उसके बाद में हमने टू लगा दिया, बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद में आपको कंजक्शन लगाना है दैट, और दैट के बाद में मैंने यहाँ पर दोबारा वी लिखा है। वी क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास आई की फैमिली का मेंबर है, तो आई की फैमिली का मेंबर है, इसलिए यहाँ पर आप वी लिखेंगे। यानी अस को आप किस में चेंज करेंगे? वी में, और उसके बाद में आपको शुड लिखना है, और शुड के बाद में आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है। क्योंकि यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ है तो टुमारो का हम द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और ये रूल्स हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, आई सेड टू हरी लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। यानी मैंने हरी को कहा चलो घूमने के लिए चलते हैं, है ना। तो एक तरह से सजेशन ही है, यानी लेटर्स से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें सजेशन की बात होती है, और सजेशन की बात है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप सजेस्टेड में ही चेंज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई सजेस्टेड टू हरी। आई सजेस्टेड टू हरी, और बाद में आपको कंजक्शन लगाना है दैट, और दैट के बाद में हमने वी लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसमें हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आई की फैमिली का सदस्य है, तो हमने यहाँ पर अस को चेंज कर दिया वी में, और उसके बाद में आपको शुड लगाना ही है, और बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना है। तो सिंपली आप अपने आंसर को इस तरीके से चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। यानी भिखारी ने कहा मुझे यहाँ रुकने दो, मुझे यहाँ ठहरने दो। तो यहाँ पर एक तरह से रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है, तो रिक्वेस्ट का भाव दिख रहा है, तो आप लिखेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में कंजक्शन आपने टू लगाया, द बेगर रिक्वेस्टेड, और बाद में कंजक्शन आपने लगाया टू, उसके बाद में लेट का लेट रहने देंगे। मी को चेंज कर देंगे हम हिम में। क्यों? मी आई की फैमिली का सदस्य है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा है द बेगर, तो बेगर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे, और हेयर को हम चेंज कर देंगे देयर में। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने आंसर को लिखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है कि द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी ट्राई वंस मोर। यानी कि लड़के ने अपने पिता से कहा कि मुझे एक ट्राई और करने दो, यानी एक तरह से रिक्वेस्ट की बात है, और रिक्वेस्ट की बात है तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे? द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, बाद में आपको कंजक्शन लगाना है टू, और फिर आप लेट लिखेंगे, और लेट के बाद में मी को आप चेंज कर देंगे हिम में। क्यों? क्योंकि मी आई की फैमिली का सदस्य है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो द बॉय चेंज हो जाएगा हिम में। ठीक है, और ट्राई वंस मोर रिमेनिंग पार्ट आपको लिखना है। और दूसरा तरीका यह है, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट आपको कंजक्शन लगाना है, फिर ही आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? मी चेंज करेंगे बॉय के अकॉर्डिंग, और बॉय का सब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप लिखेंगे ही, और माइट बी अलाउड टू, ये आपको फ्रेज लिखनी है, और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना है। तो दोनों तरीके से आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस हमारा है ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट मी गो होम नाउ। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे अब घर जाने दो, यानी रिक्वेस्ट की बात हो रही, और रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हमने कंजक्शन लगाया, फिर हम लेट लिखेंगे। अब मी को चेंज कर देंगे हम हिम में। ठीक है ना, तो मी को चेंज किया हमने हिम में, और फिर बाद में गो होम, और नाउ चेंज हो जाएगा देन में अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम गो होम देन। और दूसरा तरीका यह है ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट, आपको कंजक्शन लगाना है, फिर आपको ही लिखना है, क्योंकि मी को आप चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, और ही का यहाँ पर आप सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे।
तो ही लिख दिया और बाद में माइट बी अलाउड टू, ये फ्रेज आपको लिखनी है और बाद में गो होम देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको लिखना है। तो इस तरीके से लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बस आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो लेट अस से शुरू है, यानी लेट से शुरू है, तो वहाँ पर सजेशन की बात की गई है और उस सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे तो वहाँ पर आपको कंजक्शन दैट लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करना है और बाद में आपको रिपोर्टेड स्पीच में शुड लगाकर अपने सेंटेंस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसा कि आज की इस वीडियो में हमने सीखा है। और दूसरा मान लो दूसरा तरीके के सेंटेंस है, यानी लेट के बाद में कोई दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उनको चेंज करते वक्त आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। चाहें तो आप सिंपली जिस तरीके से हमने पिछले वीडियोस में इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज किया है उस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप दैट कंजक्शन लगाकर माइट बी अलाउड टू फ्रेज का यूज करके भी आप अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो बड़े सिंपली तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आगे आने वाले दिनों में मैं इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरी वीडियोज़ को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning. Have a nice day.